एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण बलराम गैया चराने के निमित्त से गए जंगल में, वृंदावन में। कुछ ग्वाल वालों ने कहा कि भैया कृष्ण बलराम, आप दोनों तो बड़े बलवान हो, बड़े बड़े राक्षसों को मारते हो। ये जो सामने तालवन दिख रहा है ना, इसमें एक बड़ा भयंकर दैत्य रहता है जिसका नाम है धेनुकासुर, गधे के रूप में रहता है। और ये गधा जो है अपने पूरे परिवार सहित रहता है, सभी गधे के रूप में रहते हैं, है तो असुर। और इसके कारण बड़ी समस्या है, कोई भी अंदर नहीं जा पाता, और जो जाता है मारा जाता है। यदि ये मर जाता किसी तरह, तब तो इसके मर जाने से कम जो है सबके लिए यहाँ के फल सुलभ हो जाते। फल यहाँ के बड़े मीठे होते हैं। श्री कृष्ण बलराम ने कहा चलो चलते हैं। गए। बलराम जी ने जाकर एक पेड़ पकड़ा और हिलाया उसको, बहुत से फल गिरे। उन फलों के गिरने का शब्द हुआ तो वो धेनुकासुर रेंकता हुआ दौड़ करके आया। वो गधे के रूप में तो रहता ही था, और उसने जोर से बलराम जी को दुलत्ती मारी। गधे का स्वभाव होता है पीछे के पैरों से दुलत्ती मारना। अब जब उसने दुलत्ती जोर से मारी तो बलराम जी ने पहले तो अपने को बचा लिया, फिर दोबारा जब उसने दुलत्ती उठाई मारने के लिए तो बलराम जी ने बड़ी फुर्ती से इसके दोनों पांव पकड़ लिए। अब पांव पकड़ करके उसको आकाश में घुमाया, नचाया, और एक पेड़ पर उसको पटका तो वो पेड़ भी धड़ाम से गिरा और उसका भी प्राणांत हो गया। उसमें टकरा करके कई पेड़ गिर गए, क्योंकि सब पंक्ति से पेड़ लगे हुए थे, पांत के पांत। कई पेड़ धड़ाधड़ गिरे। अब उसके जो परिवार वाले थे और भी जो गधे, सब आए भाग भाग करके, सब का संहार कर दिया दोनों भाइयों ने मिल करके। उस दिन से तालवन सब के लिए जो है खुल गया, सब जाने आने लगे। ये धेनुकासुर कौन था? ये जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसकी घटना वर्णित है। ये पूर्व जन्म में जो है राजा बलि का पुत्र था, साहसिक। राजा बलि के 100 पुत्र थे, उनमें जो है सबसे बड़ा बाणासुर। उन्हीं 100 पुत्रों में एक पुत्र ये भी था, साहसिक इसका नाम था। और एक बार दुर्वासा जी के आश्रम में जाकर के तिलोत्तमा अप्सरा के साथ ये विहार कर रहा था। दुर्वासा जी की समाधि भंग हो गई तो दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, मूर्ख कहीं का, यहाँ आकर के गधे के समान विहार कर रहा है, जा गधा ही हो जा तो इसीलिए ये गधा हो गया। अब असुर था तो असुर रूप में, आसुरी प्रवृत्ति से युक्त, लेकिन गधे के रूप में रहता था। इस धेनुकासुर का उद्धार कर दिया। एक दिन की बात है, ग्वाल बाल सब क्रीड़ा करते हुए, बछड़े चराते हुए पहुंच गए कहाँ? यमुना जी के तट पर। गर्मी का महीना था और सब ग्वाल बाल बछड़े बहुत प्यासे थे। सब ने जाकर यमुना जी का जल पी लिया, और जब यमुना जी का जल पिया तो सबके सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, क्योंकि वो जल ही विषैला था। भगवान ने देखा कि ये तो सबके सब मर गए। भगवान ने सबको जीवित तो कर दिया, लेकिन भगवान ने एक निश्चय कर लिया कि अब जिस दिन बलराम जी नहीं रहेंगे उस दिन हम इस काली नाग को यहाँ से हटाएंगे। आप कहेंगे बलराम जी नहीं रहेंगे, क्यों ऐसा सोचा? क्योंकि बलराम जी शेषावतार हैं और काली नाग जो है वो शेष जी के छोटे भाई हैं। कद्रू के ही बड़े पुत्र हैं शेष जी और वासुकी, और उन्हीं के और भी भाई हैं। 1000 पुत्र थे कद्रू के। कद्रू जी के 1000 पुत्र और 1 पुत्री, तो उनमें कालिय भी था। 101 फन थे। तो बलराम जी शेषावतार हैं, तो श्री कृष्ण ने इसीलिए सोचा कि शेष जी के छोटे भाई हैं कालिय नाग, तो शेष जी के सामने मारना जो है कालिय नाग को अच्छा नहीं होगा। बड़े भाई के सामने छोटे को पिटाई करना ये ठीक नहीं होगा। बलराम जी ना जाते, यद्यप बाद में बलराम जी पहुंच ही गए अंत में, लेकिन
भगवान ने ऐसा पहले ही सोचा था कि ऐसे समय में। फिर दूसरी बात यह है कि बलराम जी नहीं रहेंगे तभी तो हमको यमुना जी में कूदने का अवसर मिलेगा, नहीं तो बलराम जी ज़बरदस्ती हमको रोक लेंगे। हाँ, ग्वाल बाल नहीं रोक पाएंगे, लेकिन बलराम जी की तो आज्ञा में विवश होकर रुकना पड़ेगा ना हमको, क्योंकि आज्ञा की अवहेलना भी नहीं कर सकते। इसलिए भी आखिर में एक दिन वो अवसर आ ही गया, बलराम जी का जन्म दिवस पड़ गया। और जब बलराम जी का जन्म दिवस पड़ा तो भगवान ने सोचा ये अच्छा अवसर है, आज बलराम जी जाएंगे नहीं। बलराम जी का जन्म दिवस था, इसलिए यशोदा जी ने, रोहिणी जी ने कहा आज आप जंगल में नहीं जा सकते, आज गैया चराने नहीं जाएंगे। बोले क्यों? हम यहाँ नहीं रह सकते, कन्हैया के बिना हमारा मन नहीं लगेगा। बोले मन लगेगा, अरे आज यहाँ भगवान की पूजा होनी है, पंडित जी आएंगे, आज तुम्हारा जन्मदिन है इसलिए भगवान की पूजा कराने के लिए आएंगे। देखिए, पहले जन्म दिवस मनाने की भी परंपरा एक अलग थी, अब आज जन्म दिवस मनाने की परंपरा तो इतनी दूषित हो गई है कि क्या कहा जाए। पाश्चात्य सभ्यता लोगों के दिमाग में ऐसी घुस गई है कि अपने बच्चे का जन्म दिवस लोग नहीं मना रहे हैं, बच्चे का जीवन नरक बना रहे हैं। जन्म दिवस पे करते क्या हैं लोग आजकल? बोले जन्म दिवस मनाएंगे, बच्चे से केक कटवाएंगे और दीपक बुझवाएंगे, यही करते हैं ना, यही परंपरा चल रही है। और जबकि देखा जाए तो इसका परिणाम क्या होता है, कभी विचार किया है आपने? शास्त्रों में लिखा है, कई जगह ये श्लोक आया है, कुंभांड घातिनी या स्त्री दीप निर्वाण कह पुमान, सप्त जन्म भवे द्रोगी दरिद्रो जन्म जन्मसु। जो स्त्री कोहड़ा काटती है और जो पुरुष दीपक बुझाते हैं वो 7 जन्म तक रोगी होते हैं, जन्म जन्मांतर तक दरिद्र होते हैं। इसलिए स्त्री को कोहड़ा नहीं काटना चाहिए। बहुत जगह स्त्रियां कोहड़ा नहीं काटती, अब इधर काटती हैं कि नहीं काटती नहीं जानते हम। हाँ, नहीं काटती। तो स्त्रियों को कोहड़ा नहीं काटना चाहिए, पुरुष को दीपक बुझाना नहीं चाहिए। आप बताइए, अब आप स्वयं निर्णय करिए। आप अपने बच्चे का जन्म दिवस मना रहे हैं और उससे बच्चे से आप फूंक मार करके दीपक बुझवा रहे हैं, और शास्त्र कह रहे हैं कि दीपक बुझाने वाला व्यक्ति 7 जन्म तक रोगी और जन्म जन्मांतर तक दरिद्र होता है। तो आप बताइए, उसका जीवन नरक बना रहे हैं कि आप उसको सही मार्ग दिखा रहे हैं, उसको सुखी कर रहे हैं? स्वयं ही अपने बच्चे को, अपने बच्चे के जन्म दिवस पर ही उसको स्वाभाविक रूप से दुख का न्योता दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ऐसी परंपराएं बिगड़ती चली जा रही हैं। आज दशा ये हो गई है, गांव में तो इतना नहीं, शहरों की तो दशा ऐसी हो गई है कि ये फटे कपड़े पहनना एक अच्छा खासा फैशन चल रहा है इस समय। फटे कपड़ा पहनना और छोटे कपड़े पहनना, ये बहुत फैशन चल। अब फटे कपड़े पहनने से क्या होता है? बोले फटे कपड़े पहनने वाले के पास स्वाभाविक रूप से दरिद्रता दौड़ करके चली आती है। जीवन की सारी सुख शांति विदा हो जाती है, लक्ष्मी जी छोड़ के चली जाती। अब देखिए, जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन का भी तो देखिए कैसी दशा है। जीवन में उनके सुख शांति नहीं है, अशांति ही अशांति जीवन में। लेकिन फिर भी उनको समझ में बात नहीं आती। क्यों? फैशन के मारे परेशान हैं। क्योंकि अनुकरण किसका करते हैं? फिल्म में कोई फटा कपड़ा पहन ले तो फटा कपड़ा जो है पहनना चालू, फिल्म में कोई जो है हिप्पी कट बाल रखा ले तो जो है हिप्पी कट बाल चालू हो जाएगा। और कौन कौन वो तेरे नाम कौन कौन सा बाल चलता है, भगवान जाने कैसे कैसे जो है फैशन। अरे अनुकरण ही करना है तो किसी सत्पुरुष का अनुकरण करिए तो ठीक है। ऐसे लोगों का अनुकरण करते हैं जो स्वयं ही भ्रष्ट हैं, दूसरे को भी भ्रष्ट कर रहे हैं। पैसा के लिए जो कुछ भी करते हैं।
आजकल देखिए पैसा के लिए वो विज्ञापन अभी खोलिए, टीवी खोलिए, मोबाइल खोलिए तो उसमें विज्ञापन आने लगेगा। और विज्ञापन में आएगा तो क्या आएगा? वो क्रिकेट के खिलाड़ी लोग तो विज्ञापन में आके कहते हैं टीम बनाओ, जुआ खेलो। माने वो जुआ खेलने की शिक्षा जगत को दे रहे हैं। देते हैं कि नहीं? और वो फिल्म वाले वो भी शिक्षा देते हैं। क्या? कुछ नहीं तो गुटखा ही खा के शिक्षा देते हैं, लो खाओ गुटखा। क्यों? बोले दाने दाने में है केसर का दम, ले यही शिक्षा देते हैं कि नहीं? अब ऐसे लोगों की जो पैसे के पीछे बिक करके दुनिया को जो है उटपटांग शिक्षा दे रहे हैं और उनके लोग मानते हैं, क्या कहा जाए। देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है ये। अनुकरण उसका करिए जो अनुकरण करने योग्य हो। तो बलराम जी देखिए, यदि करना ही है, जन्म दिवस मनाना है, बहुत बढ़िया बात है, आप मनाइए जन्म दिवस। जन्म दिवस के अवसर पर बढ़िया पंडित जी को बुलाइए। कुछ नहीं तो सत्यनारायण व्रत कथा ही सुन लीजिए। कुछ नहीं, भगवान का पूजन ही, सहस्रार्चन ही करा लीजिए। हाँ, नहीं आप और कुछ पूजन कराना चाहते हैं तो अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमास्य विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। 7 चिरंजीवी और 8वें मार्कंडेय जी, इनका पूजन कराइए जन्म दिवस पर। ये सब कराने का विधान है। बढ़िया कुछ पूजा पाठ कराइए। बढ़िया कुछ नहीं कर सकते, घर भर मिलकर के कीर्तन ही करिए, अखंड रामायण का पाठ ही बैठा लीजिए। ये तो ठीक है, बच्चे के कल्याण के लिए कुछ काम आएगा। अब बाकी क्या काम आएगा? बाकी केवल जो है नाटक करने से कुछ नहीं मिलने वाला। अब बच्चे का और जीवन खाली बनाएंगे बस। धीरे धीरे एक एक व्यक्ति सुधरना चालू करिए। दूसरे को मत देखिए कि वो क्या कर रहा है, स्वयं बदलने का प्रयास करिए। ये व्यर्थ का भ्रम है कि हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। कुछ नहीं, आप अलग ही चल करके देखिए, दुनिया अपने आप आपके पीछे चलने लगेगी। और फिर ना भी चले आपके पीछे तो ज़रूरत क्या है? अरे भेड़ झुंड में चलते हैं, सिंह अकेला चलता है, लेकिन महिमा सिंह की होती है, भेड़ की नहीं होती है। एक अलग मार्ग बना के चलिए ना, दुनिया के पीछे क्यों चलते हैं? दुनिया चल रही है जिस मार्ग पे, चलने दीजिए उसको, अलग ही मार्ग बनाइए ना। सिंह स्वयं अपना मार्ग बना लेता है, सिंह स्वयं अपना सब कुछ कर लेता है। सिंह का कोई अभिषेक नहीं करता जंगल में कि उसको राजा बनावे, नहीं। ना अभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते मृगैः। ना कोई उसका राज्याभिषेक होता है, न कोई राज तिलक होता है, न कोई उसको राज मुकुट पहनाता है, न कोई उसका मंत्री बनता है, कुछ नहीं। केवल विक्रमार्ज सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता, अपने जो है बल विक्रम से, अपने पराक्रम से वो राजा बन बैठता है, बस ये बात है। ऐसे किसी के पीछे धक्का खाने की ज़रूरत नहीं है। स्वयं मार्ग बदलना चालू करिए। बच्चों को सिखाएंगे, बेटा पापा कहो, मम्मी कहो, अरे पिताजी कहलवाओ, उससे माताजी कहलवाओ, ये बढ़िया बात है। पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण क्यों करते हो? बच्चे को सही शिक्षा दिलाओ। तो भगवान ने देखा कि अच्छा हुआ बलराम जी आज नहीं हैं, तो भगवान गए, गऊओं को वहीं लेकर के और ग्वाल बालों को लेकर के गए, और खेलने के बहाने भगवान ने अपनी गेंद फेंकी, यमुना जी में गिरी, और सीधा भगवान ने कहा गेंद लाना है। सीधा कदम्ब वृक्ष पर चढ़ करके छलांग लगाई भगवान ने, और वहीं काली दह में चले गए भगवान। जैसे काली दह में गए, नागपत्नियों ने देखा तो नागपत्नियाँ कहने लगी यहाँ से वापस चले जाओ, नहीं तो तुम जीवित नहीं बच पाओगे। भगवान ने कहा हमारी चिंता मत करो, चिंता तुम करो अपने पति की जो इतना अत्याचार कर रहा है। भगवान ने उथल पुथल किया, वो जग गया, दंशन करने के लिए बार बार चेष्टा की। आखिर में जो है
भगवान को अपने नाक पास में उसने बांध लिया। ग्वाल बाल कुछ भाग करके गए। नंद बाबा यशोदा जी से, रोहिणी जी से बताया, सब भाग भाग करके आए। यशोदा जी रोहिणी जी तो कूदने ही जा रहे थे, गोपियाँ कूदने जा रही थे, लेकिन बलराम जी ने सबको रोका। आप लोग भूल गए इनके प्रभाव को, कितनी बार इन्होंने कितने दुष्टों का संहार किया है, तुम चिंता मत करो। आखिर में जो है सबको रोक कर रखा बलराम जी ने। भगवान ने अपना शरीर फुलाया तो उसकी नस ढीली पड़ने लगी, छोड़ दिया, और उसके बाद भगवान को दंशन करने की चेष्टा करने लगा। उसके बाद भगवान उसके फन पर प्रहार करने लगे। जो ही फन उठाता उसी पर प्रहार करते भगवान। देखते देखते लहूलुहान हो गया। नाग पत्नियों ने प्रार्थना की कि छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा ये तो प्रार्थना कर नहीं रहा है। वो भी शरण में आ गया भगवान की और कहा प्रभु मेरा कोई दोष नहीं है, आपने हमें विष दिया तो हमने विष ही तो दिया, कोई हम अमृत कहाँ से लाएंगे। भगवान ने कहा विष दिया है तुम्हें हमने, लेकिन रहने के लिए हमने स्थान भी दिया है, रमणक द्वीप। रमणक द्वीप छोड़ करके यहाँ क्यों आ गए। बोले प्रभु क्या करें, गरुण जी के भय से। भगवान ने कहा अब गरुण जी तुम्हें नहीं खाएंगे, चिंता मत करो, तुम निश्चिंत होकर के जाओ। यहाँ पर गरुण जी इसलिए नहीं आते थे कि सौभरी जी का श्राप था कि इस कुंड में यदि गरुण जी आएंगे मछली खाने या इस किसी प्रयोजन बस तो प्राण से हाथ धो बैठेंगे, इसलिए गरुण जी यहाँ नहीं आते थे। भगवान ने कहा अब तुम रमणक द्वीप चले जाओ, तुम्हें गरुण जी का कोई भय नहीं, क्योंकि तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं और अब तुम वैष्णव हो गए हो, इसलिए तुम्हें कोई भय नहीं है। देखिए नागों के वो मस्तक पर वो तिलक जैसा चिन्ह होता है ना, वो भगवान का चरण चिन्ह है, और जिनके वो रहता है उनको मारने से पाप लगता है। इसलिए भगवान ने उसको रमणक द्वीप भेज दिया और यमुना जी के जल में विहार किया। सारा विष भगवान ने समाप्त कर दिया यमुना जी का। और उसके बाद जो है आगे कहते हैं वहाँ ये सब करते कराते रात्रि हो गई थी, तो सभी ग्वाल बाल गोपियाँ गौएँ सब वहीं रात भर सो गए। रात्रि में जंगल में आग लग गई, सब वहीं सो रहे थे, चारों ओर से आग ने घेर लिया। भगवान ने कहा सब लोग नेत्र बंद करो। भगवान ने सबने नेत्र बंद किया तो भगवान सारी आग पी गए, सारी आग को मुख में रख लिया भगवान ने। और एक दिन की बात है, ग्वाल वालों सहित भगवान जा कर के क्रीड़ा करने लगे। गैया छोड़ दी, क्रीड़ा कर रहे थे आपस में। उसी समय एक प्रलंबासुर नाम का असुर आया, कंस के द्वारा भेजा गया था ये भी, और इसने आकर के एक ग्वाल का ही रूप धारण किया और ग्वाल का रूप धारण करके कहा हमें भी अपने साथ खिला लो। और भगवान ने कहा ठीक है। तो दो दल थे क्रीड़ा में, एक बलराम जी का दल, एक श्री कृष्ण का दल। तो श्री कृष्ण के दल में ये शामिल हुआ और क्रीड़ा करने लगा। तो ये निश्चित हुआ था कि हारने वाला दल जीतने वाले दल को अपने पीठ पर बिठा करके एक निश्चित स्थान तक ले जाएगा। अब श्री कृष्ण का दल जब हार गया भगवान की इच्छा से, तो सबने किसी न किसी को उठाया, क्योंकि जितने लोग इस पक्ष में उतने उस पक्ष में। इसने बलराम जी को उठाया तो सब तो नियत स्थान तक पहुँचे और ये आगे बढ़ कर के आकाश में उड़ने लगा। तो बलराम जी ने सोचा ये कोई ग्वाल आकाश में कैसे उड़ सकता है, ये तो बड़ी विचित्र बात है। समझ गए बलराम जी कि ये तो कोई राक्षस है, और तुरंत जो है अपने स्वरूप का स्मरण किया, एक मुक्का मारा, उसका मस्तक फट गया धड़ाम से और मृत्यु को प्राप्त हो गया। बलराम जी नीचे आ गए। इस प्रकार से बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध किया। ये प्रलंबासुर जो है सुदर्शन नाम का गंधर्व था, शिव जी के श्राप के कारण ये भी असुर बना था। सुहोत्र, सुपार्श्व और सुदर्शन, ये तीन गंधर्व ये एक साथ श्रापित हो गए थे शिव जी के द्वारा। इनकी कथा भी है ब्रह्मवैवर्त पुराण में। श्रापित इसलिए हो गए थे कि पार्वती जी पुण्यक व्रत कर रही थी
अब पार्वती जी पुण्य व्रत कर रही थी, तो पार्वती जी का नियम था प्रतिदिन श्री कृष्ण को 1000 कमल चढ़ाती थी। उनके 1000 नामों से 1000 कमल अर्पण करती थी पार्वती जी श्री कृष्ण को। तो ये तीनों जो है क्या करते, जाके कमल चुरा लेते। भगवान शंकर जी ने कहा ये तो बड़ी विचित्र बात है, कमल रोज गायब कहाँ से होता है ये। तो भगवान शंकर जी ने कहा ठीक है, अब जो भी कमल चुराने आएगा वो राक्षस हो जाएगा। ये तीनों ही गए कमल चुराने के लिए, तो राक्षस हो गए। प्रार्थना की तो बोले भगवान उद्धार करेंगे, द्वापर में जाओ। इसलिए जो है इनका उद्धार यहाँ पे हुआ। एक दिन